हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ऑब्वियस बात है, ये पता ही होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। सो बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से जो चीज बनती है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, बड़ा आसान सा है। पर अब यहां पर बात आती है आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो भाई साहब जरा इसके बारे में समझ लिया जाए तो एक चीज का ध्यान रखिए, अगर जब कभी भी बात होती है आइडियल की तो भाई ये आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श। ठीक है, और मैं आदर्श सर जो हमारे हैं सर मैथ्स पढ़ाते हैं उन्हें टॉन्ट नहीं कर रहा हूं। वाकई आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श होता है। और हमेशा से एक चीज ध्यान रखो, आदर्श एक कल्पना है। ठीक है, अब तुम लोग यहां पर पढ़ के है ना, वहां आदर्श सर के पास में जाके मत बोलना कि राहुल सर आपको कल्पना कल्पना बोल रहे थे। ये थोड़ी अलग चीज है। आदर्श एक कल्पना है, इसका मतलब यहां पर यह निकल कर आता है कि जो आइडियल चीजें होती हैं वो इतनी ज्यादा हाई लेवल पर होती है कि वहां तक हम लोगों का पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं, आदर्श एक कल्पना है। उसी तरह से अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हो तो जितने भी सॉल्यूशंस हम बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इतने टॉप ऑफ द लेवल पहुंच चुका है, वो आइडियल बन चुका है और उसके बाद में हम बोलते भैया ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता और ये सारी हमारी कल्पनाएं होंगी। तो भाई साहब आज हम लोग वही देखेंगे कि आखिर इनके अंदर ऐसा होता क्या है। तो भाई साहब सबसे पहले बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। दोज विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब भैया राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था, याद है कि नहीं याद? राउल्ट्स नाम के वैज्ञानिक ने बोला था कि जो आपके पास में प्रेशर होता है वो इक्वल होता है जो इनिशियल वेपर प्रेशर होता है पर किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर पी नॉट ए एक्स ए, ये वाली कहानी हो जाती है। राउल्ट्स लॉ ने बोल के रखा हुआ था। सो बेसिकली राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि यार अगर जब कभी भी आप प्रेशर का कंसिडरेशन करते हो, कौन सा प्रेशर है भाई साहब? ये वाला प्रेशर हमारे पास में है वेपर प्रेशर। ठीक है जी, कौन सा वाला प्रेशर है? ये वेपर प्रेशर है। और इस वेपर प्रेशर की कहानी हमारे पास में क्या होती है कि ऐसे वेपर प्रेशर, ऑब्वियस बात है यार, जब आप कभी लिक्विड को गर्म करोगे तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते समय उसमें बनेगी वेपर्स, तो उससे जो प्रेशर जनरेट होता है वो क्या है? वेपर प्रेशर। अब राउल्ट्स नाम के वैज्ञानिक ने बहुत ही आसानी से एक बात ये बोल के रखी हुई थी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, तो वो बोलते थे कि भैया जो टोटल वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, ये ध्यान रखना। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को। ठीक है जी, तो यहां पर ये सॉल्वेंट के रिगार्डिंग कहानी चल रही है और सही भी तो है। पानी में अगर आप नमक मिलाते हो तो जो वेपर प्रेशर बनता है वो पानी की वजह से बनता है, न कि नमक की वजह से या न कि शक्कर की वजह से। सो फॉर दैट रीजन हमेशा मेन रोल कौन प्ले करता है? सॉल्वेंट। इसलिए कहानी आई है। तो इन्होंने यहां पर यह बोल के रखा हुआ है कि हो सकता है कि अगर आप यहां पर एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक डालते हैं, या हो सकता है आप वहां एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक को डाल देते हो, तो चाहे एक चुटकी डाली जाए या चाहे 10 चम्मच डाला जाए, तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसकी रेंज कुछ भी हो, राउल्ट्स लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं। हम लोगों ने देखा है ना, अगर एक चुटकी आप वहां पर नमक डालते हो तो उस टाइम पर तो भैया हमारे पास में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। पर जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे तो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो गाढ़ा हो जाएगा। और डेंसिटी बढ़ना मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसका तो सीधा सा एक ही मतलब निकलता है। क्या मतलब निकलता है? कि भाई साहब यहां पे जो आपके पास में लिक्विड या जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं, अगर इनके बीच में जो अट्रैक्शन है
वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इनका ऊपर की तरफ उड़कर जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। और अगर इनका ऊपर की तरफ उड़कर जाना हो चुका है मुश्किल, तो इसका सीधा सा मतलब यह कि भैया वेपर्स नहीं बनेगी, वेपर्स नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो रियलिटी में यह होता है। पर मैंने क्या बोला था शुरुआत में, आदर्श एक कल्पना है, यह वो लेवल है जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो। तो इन्होंने यही बोल के रख दिया है कि आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और राउल्ट्स लॉ यह बोलता है कि आप कितना भी सॉल्यूट मिलाते जाओ सॉल्वेंट के अंदर, पर उसके वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, यह कहानी बोलता है, बट यह तो हमारे पास में सही नहीं होती है। तो इसी वजह से यह आइडियल सॉल्यूशन है जो इसको काफी हद तक फॉलो कर लेगा। तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोला पानी के अंदर आपने नमक मिला दिया, तो आप एक चुटकी नमक मिलाते हो या आधा चम्मच नमक मिलाते हो, तो आप ये देखोगे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो आपने बोल दिया हाँ ठीक है, एक चुटकी नमक से आधा चम्मच नमक तक क्या हो रहा है, इस रेंज में तो राउल्ट्स लॉ हमारा फॉलो हो जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडियल हो ही गया। अगर आइडियल 100% है तो एटलीस्ट हम यहां पर 80 to 70% तक पहुंच चुके हैं। तो ये कहानी होती है फर्स्ट वाली। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो सेकंड वाली बात करते हैं। थ्योरेटिकल प्रेशर इक्वल होता है ऑब्जर्वेबल प्रेशर के। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब आपके पास में यह है, जैसे अभी आपने इसी में पढ़ के रखा हुआ था, पहले वाले में क्या बोला था, चाहे एक चुटकी नमक मिला दिया जाए या 10 चम्मच नमक मिला दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब यह है कि आप लोग बोलते हो थ्योरेटिकली कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपने मिलाकर भी देखा, और जब मिलाकर देखा तो वो हुआ आपका ऑब्जर्वेशन। तो आप ये बोलते हो कि अगर थ्योरी के हिसाब से चला तो भी डिफरेंस नहीं आया, ऑब्जर्वेशन करा तो भी डिफरेंस नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। पर तुम्हें पता है ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही है। तो इसी वजह से क्या है, ये आइडियल है, एक आदर्श चीज और आदर्श कल्पना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, 0। मतलब ये वो बात हो गई कि आपके पास में एक गिलास पानी रखा है, इसके अंदर तुमने आधा चम्मच यहां पर शक्कर मिला दी, या फिर तुमने 1 किलो शक्कर मिला दी, या 1000 किलो भी शक्कर मिला दिया, चाहे कुछ भी मिला दो उसके अंदर, बट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। फिर वही वाली बात आ गई, रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये आइडियल कंडीशन है। हां आप ये बोल सकते हो कि सर हम ये देखेंगे कि एक गिलास पानी के अंदर अगर मैं आधा चम्मच वहां पर शक्कर मिलाता हूं, या 2 चम्मच सपोज मैंने शक्कर वहां पे मिला दी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसके वॉल्यूम में मुझे कोई चेंज ना दिखाई दे। ऐसा नहीं हो कि ग्लास के अंदर रखे हुए पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा हो, नहीं दिखाई दे। बट हां, अगर यह आइडियल होता तो आप एक ग्लास पानी में 1000 किलो शक्कर भी मिला सकते थे और पानी का लेवल बढ़ता नहीं। बट वही बात है भैया, ये आइडियल चीज है और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। 3 चीजें हैं यहां पे, कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज आपके पास में यहां पर रखी हुई है वो है सॉल्वेंट, दूसरी चीज जो आपके पास यहां पर रखी गई है वो है सॉल्यूट, और जो ये तीसरी चीज है वो क्या रखी हुई है, सॉल्यूशन। तो ये बोलता है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बात तो सही है। अगर मैं बोलता हूं कि प्रेशर बराबर है, और प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा था, जब कभी भी ये जो मॉलिक्यूल्स थे ना ऊपर उड़ रहे थे तो प्रेशर जनरेट हो रहा था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रेशर जो यहां जनरेट हो रहा था, बिकॉज ये ऊपर जा रहे थे, तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये उड़ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, या फिर बोला जाए इक्वल रखा जाएगा। मतलब एक गिलास पानी में आधा चम्मच शक्कर मिला दो, 1 चम्मच शक्कर मिला दो, कितना भी मिला दो, हर बार क्या होना चाहिए, सभी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर, और वैसे कमजोर होना चाहिए। तो इसी वजह से यहां पर कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कई बार आप लोग वीक वैन डर वाल फोर्स के नाम से भी जानते हो। क्लियर हो गई बात। ये 4 पॉइंट और 5वां पॉइंट। अब देखो 5वां पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है,
चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। मतलब यह है कि यार आप सॉल्यूशन बना रहे हो, पर सॉल्यूशन को बनाते टाइम पर न ही एनर्जी देनी पड़ रही है, न ही उसमें से एनर्जी इमिट हो रही है। चेंज इन इंथैल्पी क्या निकल कर आ रहा है, वहां पर 0 निकल कर आ रहा है। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हमें मालूम है जब भी कोई वर्क डन किया जाता है या जब भी कोई यहां पर काम किया जाता है तो आपके पास में चेंज इन इंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगी या फिर जो चेंज इन इंथैल्पी है वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव में कौन सी रिएक्शन होती है सर? पॉजिटिव में होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह बात कृपया ध्यान रखा जाए। और अगर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव में कौन सी रिएक्शन होती है सर? नेगेटिव में होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यह है कि जब भी तुम सॉल्यूशन बनाते हो ना तो या तो उसको एनर्जी दो तब क्या होगी, एंडोथर्मिक, या उससे एनर्जी ले लो तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। इसलिए क्या बोल के रखा है, जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो 0 होता है। कहां पे? आइडियल सॉल्यूशन। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ये वाली कहानी आ गई, क्लियर हो गई बात। अगर किसी ने इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ये तो वही वाली बात हो गई कि बोले वो जो शर्मा जी का लड़का था वो एग्जामिनेशन में 100% लेकर आया, ठीक है, बोला जाए, या फिर बोला जाए कि बोले हाँ वो वर्मा जी की लड़की थी तो वो तो जेई के पेपर में 100% लेकर आई है। तो भैया ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। फिर बोले कि अच्छा लेकर कैसे आए? तो सामने वाला बोलेगा कि यार वो तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, सुबह 4 बजे से पढ़ने बैठा करती थी और फिर सीधे 12 बजे खाना खाने उठती थी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी। बोले दिन को 18-18 घंटे। बोलते हैं ना कि जो टॉपर्स वगैरह रहते हैं वो कई बार बोलते हैं कि हम तो दिन को 18 घंटे पढ़ा करते थे, हम तो 16 घंटे पढ़ा करते थे। अब आप खुद सोचो, रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या कि आप वहां 16 घंटे और 18 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ सको? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए वो लोग आइडियल कहलाते हैं जो वाकई में फिर वो 100% लेकर आते हैं। और हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग रियलिटी कहलाते हैं। हम लोग रियल है भैया। हमसे नहीं हो रही 18 घंटे की पढ़ाई, हमसे हो रही है 6 घंटे की पढ़ाई। वो भी कैसे? आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल चला लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया। बट फिर भी जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ये आइडियल चीजें हैं। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। परंतु अब बात यह आती है कि सर चलो आइडियल सॉल्यूशन तो ये 5 पॉइंट में डिफाइन हो गए, बट क्या आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं? जी हां, बिल्कुल। इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल के रखा है? जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो नियरली आइडियल होते हैं। पर अब बात आती है कि सर ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? बड़ा ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको मैंने कई बार बता के रखा हुआ है कई सारे वीडियोस में। तो हम बोलते हैं कंटेनर है, इसके अंदर पानी भर के रखा हुआ है। अगर इस कंटेनर में भर के रखा हुआ है पानी, और यहां पर मैं बोलता हूं कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ये है कि ये 5 टेबल स्पून जो शुगर होता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। पर आपने यहां पर एक नया खेल करा। क्या खेल करा कि 5 टेबल स्पून की जगह सिर्फ एक चुटकी, चुटकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिंच। एक पिंच यहां पर क्या कर दिया है? शुगर को मिला दिया है। और एक पिंच शुगर को मिला देने पर अगर यहां पर मौजूद जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को चेक किया गया तो ज्यादा कोई फर्क पता नहीं चला। न ही इसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज दिखा, न ही प्रेशर में कोई ज्यादा चेंज दिखा, न ही चेंज इन एंथैल्पी आपको कुछ समझ में आ पाएगी क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। तो इस तरह से बना हुआ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपके पास में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो पहली कहानी तो यह है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो बहुत ही ज्यादा क्या कर दो? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। परंतु अब बात आती है दूसरी कहानी की कि अगर मैं डाइल्यूटेड ना करूं, ज्यादा यूज करूं तो उसमें क्या होगा? तो भाई साहब उसमें हम ऐसे सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं जो कि कैसे होते हैं? इनके जैसे, रमेश और सुरेश के जैसे। रमेश और सुरेश के अंदर क्या बात होती भाई साहब? सीधी सी बात है कि हम नहीं बता सकते कि कौन रमेश है और कौन सुरेश है।
ठीक है, लगभग ये एक जैसे दिखते हैं, इनका बिहेवियर, इनका नेचर या इनकी जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, एक जैसी हुआ करती है। उसी तरह से एक एग्जांपल देके रखा है जैसे बेंजीन और टोलुइन। तो ये तो जग जाहिर है कि सर बेंजीन होता है C6H6, कुछ इस तरह से। टोलुइन की बात करते हैं तो सर टोलुइन होता है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, बस सर फर्क ये होता है कि यहां पर CH3 जोड़ देते हैं, ये टोलुइन बन जाता है। ठीक है, लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है किस चीज का, टोलुइन का। ये टोलुइन का जो यहां पर वैल्यू आया वो क्या कर देगा, प्लस आई इफेक्ट लगा देगा। अरे यार फिर ज्यादा डीप हो जाएगा, फिर वो ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं घुसना है अभी, बाद में फिर मैं बताऊंगा वैसे भी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं वो भी अभी अपन पढ़ेंगे, पर वो आगे के लिए पढ़ेंगे। अभी मेन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है तो ध्यान रखो रमेश और सुरेश की तरह है, जो लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा बिहेवियर यहां पर शो करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को जब आप बनाते हो तो वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल है बेंजीन और टोलुइन और दूसरा एग्जांपल है हेक्सेन और एन हेप्टेन। क्लियर हो गई बात, इजी है, बड़ा ही इजी है भैया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर यहां पर यह चीज इतनी ही ज्यादा इजी लगी है और अगर वीडियो को अभी तक तुमने लाइक नहीं करा है तो फटाफट पहली बार में फुर्ती से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तो और अगर कुछ भी तुम लोगों को क्वेरीज होती, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी समझना या कोई से भी तुम्हारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ भी डिमांड होती है तो भैया कमेंट बॉक्स तुम लोगों के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कर दो कमेंट और उस पे जो डेडिकेटेड वीडियो होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। भैया ऑनलाइन में कोई भी तुम लोगों को इतनी ज्यादा वहां पर ये वो नहीं देता है कि भैया इतना ज्यादा आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, छूट नहीं दी जा रही है कि बोले हाँ उन्होंने कमेंट कर दिया और हमने कमेंट पे पूरा का पूरा वीडियो बना दिया। तो आप लोगों के लिए है ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, फटाफट से कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ में अगर और ज्यादा एक्सप्लोर करना है स्टेप अप अकेडमी को तो क्या कर सकते हो, www.stepupacademy.ind.in यहां पर भी जाकर आप कर सकते हो विजिट, जहां पर आपको और भी कई सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और आप देख ही रहे हो यहां पर कितने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप इनमें से हर चीज का फायदा उठा सकते हो और साथ ही साथ में शेयर भी कर दो, क्योंकि भाई अगर कोई चीज तुम्हें अच्छी मिली है तो बाकियों का भी हक बनता है उन्हें भी शेयर करने का। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और यहां पर फिर आज करते हैं हम इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।